Dear student, welcome to your channel SBTT Electrical Hub and myself Dr. राहुल कुमार। सो डियर स्टूडेंट, आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को वोल्टेज रेगुलेशंस की सारी क्लासेस समझ में आ रही है। सो अब आज की जो क्लास होने वाली है वो है वोल्टेज रेगुलेशन एट लीडिंग पावर फैक्टर। सो हाउ टू कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशंस एट लीडिंग पावर फैक्टर एंड यूनिटी पावर फैक्टर, दोनों की जो है कॉन्सेप्ट में आप लोग को तुरंत बता देता हूं, आप लोग को सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। सो लास्ट क्लासेस को जरूर देखिए। लास्ट क्लासेस में वोल्टेज रेगुलेशन जितनी भी क्लासेस सबको अप टू डेट कीजिए आप लोग। सो आते हैं वोल्टेज रेगुलेशन एट लीडिंग पावर फैक्टर। सो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारा बता दिया हूं, देखिए 5 मिनट का काम है। लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग हम लोग वोल्टेज को तो हमेशा मानते ही हैं कि जो आपका फेजर जीरो होगा, ठीक है, V2 प्लस J0, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब I2 का बात करते हैं तो I2 हम लोग यहाँ पर लीडिंग हो गया ना, तो लीडिंग हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस ∅2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, I2 cos ∅2 माइनस J I2 और ये आपका sin ∅2 है ना। अब जो हम लोग जो KVL लगाते हैं तो क्या था, V2 प्लस I2 Z E2, क्लियर है, यहाँ सब कुछ क्लियर है। सो बस E2 इजिकल टू, बस कैलकुलेट कीजिए। सो V2 प्लस, मैंने बताया तो उस समय कि प्लस माइनस का खाली अंतर रहेगा बस, और कुछ भी नहीं रहेगा। प्लस I2 की जगह में पुट कर दीजिए I2 माइनस J I2, सॉरी प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, sin ∅2 एंड Z E2 इजिकल टू R E2 प्लस J X E2। ओके, सो E2 इजिकल टू, जस्ट कैलकुलेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। लास्ट में ही मैंने बता दिया, बस मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि कोई चीज़ छूट नहीं जाए आप लोगों से। बहुत तरह के स्टूडेंट है जिनको जो है कि नहीं आ रहा होगा समझ में, तो सभी के लिए होगा कि मैं कॉमन बता रहा हूँ कि जो आ रहा है तो अच्छी बात है, अपने से बनाइए, और जिनको नहीं आ रहा है वो वीडियो को देखिए, ठीक है। सो I2 R E2 सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, आप लोग वीडियो को पॉज करके लास्ट में मिला सकते हैं। सो I2 R E2 cos ∅2 प्लस J I2 X E2 cos ∅2 प्लस J I2 R E2 sin ∅2, J माइनस J स्क्वायर, दैट इज द माइनस I2 X E2 एंड sin ∅2, क्लियर। सो बस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जैसे मैंने बताया इक्वेट कर लीजिए, बस हो गया। I2 R E2 cos ∅2 माइनस I2 X E2 sin ∅2, क्लियर है, प्लस J I2 X E2 cos ∅2 प्लस I2 R E2 sin ∅2। फिर वही कहानी, यदि मैग्नीट्यूड निकालते हैं बस इसका स्क्वायर कर दीजिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। सो V2 प्लस I2 R E2 cos ∅2 माइनस I2 X E2 sin ∅2 का होल स्क्वायर प्लस I2 X E2 cos ∅2 प्लस I2 R E2 sin ∅2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका मैग्नीट्यूड निकल गया। और यदि हम लोग बात करेंगे कि अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशंस का, यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेट। सो अप्रॉक्सीमेट में फिर हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म्स को हम लोग नेगलेक्ट करके जीरो कर देंगे। अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन, सो दिस टर्म्स विल बी जीरो। तो सिंपली हम लोग यदि बात करते हैं किसका, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन यदि हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशंस, अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन। सो सिंपली अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन में ये टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। मीन्स I2 X E2 cos ∅2 प्लस I2 R E2 sin ∅2 इजिकल टू जीरो। सो यहाँ पर फिर हम लोग निकाल लेंगे V2 इजिकल टू की जो वैल्यू आएगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग E2 इजिकल टू स्क्वायर रूट, तो जीरो हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगी। सो V2 प्लस I2 R E2 cos ∅2 माइनस I2 X E2 sin ∅2। हम लोग देख रहे हैं लैगिंग पावर फैक्टर में प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया। बस मैंने उस समय भी बताया था, याद रखने का ज़्यादा जरूरत नहीं है कि बस सिंपल हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर उसमें क्या था, प्लस था,
और हम लोग जब बात करेंगे लीडिंग का तो माइनस हो जाएगा, RE2 cos phi 2 माइनस I2 x E2 sin phi 2, बस हो गया। E2 माइनस V2 यहाँ पर हम टोटल से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा, ये E2 से डिवाइड कर दीजिए। सो I2 RE2 cos phi 2 माइनस I2 x E2 sin phi 2 और डिवाइडेड बाय so E2. So this is the voltage regulations for the what? लीडिंग पावर फैक्टर। यहाँ पर हम लोग का प्लस था, लेकिन यहाँ पर हम लोग का माइनस हो गया। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। सो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन एट यूनिटी पावर फैक्टर। सो यूनिटी पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि मतलब हम लोग कोई फेज डिफरेंस हम लोगों का नहीं है। करंट और वोल्टेज में देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, सो दिस इज द यूनिटी पावर फैक्टर। आप लोग को पता होगा there is no phase difference between the voltage and current, okay? So I2 plus J0, फिर वही equations, so E2 is equal to V2 plus I2 on ZE2, so V2 plus I2 J0 कुछ नहीं है, I2 और Z RE2 plus J X E2, so E2 is equal to V2 plus I2 RE2 plus J I2 X E2, क्लियर है? सो मैग्नीट्यूड को निकालेंगे, सो क्या निकलेगा? V2 प्लस I2 RE2 का होल स्क्वायर प्लस I2 X E2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए ये हम लोगों का क्या निकल गया, E2 निकल गया। तो वोल्टेज रेगुलेशन यदि हम लोग का निकालना रहेगा तो क्या है वोल्टेज रेगुलेशन? E2 माइनस V2 बाय E2। तो ये हो गया लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। सो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए ये क्या हो गया आपका? यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। सो यूनिटी पावर फैक्टर को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग सिंपल लेगिंग पावर फैक्टर में हम लोग का जो वैल्यू आया था, जो लैगिंग पावर फैक्टर का, जब हम लोग बात करते हैं लैगिंग पावर फैक्टर में जो हम लोग का पास जो E2 का एक्सप्रेशन हम लोग का जो आया था, E2 का एक्सप्रेशन किस पे? लैगिंग पावर फैक्टर का मैं बात कर रहा हूँ। सो E2 का एक्सप्रेशन में यदि हम लोग सिंपली वी हैव टू पुट phi 2 is equal to 0, phi 2 is equal to 0, then cos phi 2 is equal to 1 and sin phi 2 is equal to 0. Simply we just put this phi 2 equal to 0. In case of the lagging power factor, the expression in E2, then we have to easily calculate this voltage regulation. तो वहाँ से भी हम लोग कंडीशंस को निकाल सकते हैं। मैंने बता दिया हूँ वो स्टेप बाय स्टेप सारे केसेस को लेकर के, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे लैगिंग लीडिंग का पावर फैक्टर के लिए। तो देखिए समझिए। सो ओके डियर स्टूडेंट, तो वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लैगिंग लीडिंग जितना भी सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी समझेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशंस का क्या कंडीशंस होगा उसको हम लोग अभी समझते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।